राम भक्तों पे गोली चलाना और भगवान श्री राम के ऊपर इस प्रकार का वक्तव्य मैं नहीं स्वीकार सकता, नहीं स्वीकार सकता। घनश्याम तिवारी, मैं नहीं स्वीकारूंगा। महात्मा गांधी भगवान राम के अवतार थे। नहीं, मैं भगवान राम को किसी से तुलना नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ पर मैं भगवान श्री राम की तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकता। मेरे लिए परम आदरणीय है महात्मा गांधी, पर मैं नहीं कर सकता। माफी चाहता हूं मैं, अगर इस डिबेट में माफी नहीं मांगेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। भगवान श्री राम के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते। आप सारी डिबेट वालों से पूछिए, आप हुसैन जी से पूछिए, आप असीम जी से पूछिए। भगवान श्री राम को मारने की बात होगी, ये व्यक्ति मारने की बात करेगा भगवान श्री राम को? भगवान मानने वाले बेशरम आदमी, शैतान को भगवान मानने वाले लोग फिर ठोंगी तक नहीं चलेंगे। बयान वापिस होगा। घनश्याम तिवारी, घनश्याम प्रकार का बेवकूफ आदमी है घनश्याम तिवारी। कुछ विषयों को लेकर संवेदनशील होने की जरूरत है। राम जी, अगर ये वक्तव्य मान लीजिए कोई और धर्म का होता तो क्या होता? अगर यही वक्तव्य किसी और धर्म के इष्ट के बारे में, किसी और धर्म के पैगंबर के बारे में होता तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस तक चले जाते। मैं इस बयान को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। इस बयान पर सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी। पहले माफी फिर डिबेट। मैं नहीं मानूंगा भगवान श्री राम के प्रति ऐसी शब्दावली को मैं नहीं मानूंगा। अगर किसी के पैगंबर पर बयान दिया गया, उस पर इतना बवाल मचा, मेरे प्रभु श्री राम पर इस बयान को मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक की माफी नहीं होगी। जब तक माफी नहीं मंगवाएगा मैं इस डिबेट में आगे नहीं। देश में महात्मा गांधी भगवान श्री राम के अवतार थे, ये आपको यकीन नहीं? भक्त हो और तुलना किसी इंसान से नहीं हो सकती। आप समाजवादी पार्टी से माफी मंगवाइए। उठते भक्तों किसे कोई माफी नहीं मांग सकता। भगवान घनश्याम तिवारी, आने वाले लोगों को महिमामंडित करने वालों को मारने से तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या घनश्याम तिवारी भगवान को मारने से कैसे तुलना कर सकते हैं? महात्मा गांधी भगवान श्री राम के अवतार थे। नहीं, ये तो घनश्याम तिवारी को लगता है भगवान को मारना और महात्मा को मारना ये एक समान है। मैं प्रभु श्री राम की तुलना, क्या आप किसी और देवता की, किसी और भगवान की, किसी और धर्म के मजहब के भगवान की तुलना इंसान से करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे लिए महात्मा गांधी परम ये स्टेटमेंट नहीं कंटिन्यू होगा। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है। इस पे सार्वजनिक माफी समाजवादी पार्टी की ओर से होगी। ठीक है, राम के अवतार। अगर ढोंगियों को बहस छोड़ी जानी, ढोंगी घनश्याम तिवारी घनश्याम तिवारी देखिए, आप जो है कुछ मामलों को लेकर संवेदनशील होने की जरूरत है। नेता सम्मानीय हो सकते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अति सम्मानीय है, लेकिन आप किसी के इष्ट के प्रति, भगवान राम के प्रति, भगवान राम के मारने से कोई तुलना नहीं कर सकते। महात्मा गांधी नहीं थे ना, इसमें क्या आपत्ति? आप जो बात कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी इंसान थे। महात्मा गांधी इंसान थे। आपको जो कहना है वो कहते रहिए, आपको जो कहना है वो कहते रहिए, वो आपकी निजी बात है। और समाजवादी पार्टी का मैं तो मानता हूं आप प्रवक्ता हैं तो ऑफिशियल स्टैंड है, वो आपका काम है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, वो आपने अपनी बात कह दी, लेकिन अगर आप कह दें, एक मिनट रुक जाइए, नहीं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं। इतना बड़ा ठीक है, मैं झेल नहीं सकता। या तो मुझे डिबेट से बाहर किया जाए या तो इनकी माफी मंगवाई जाए सार्वजनिक रूप से। समाजवादी पार्टी पहले माफी मांगेगी, वरना मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इस डिबेट में नहीं रहूंगा जिसमें प्रभु श्री राम का इतना बड़ा अपमान हो। मैं नहीं रहूंगा, इससे माफी मंगवाइए, पहले इनकी माफी मंगवाइए। अगर कोई और धर्म का होता तो क्या होता? कोई और धर्म का होता तो क्या होता? हम परम आदरणीय महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, पर ये बयान अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य नहीं होगा, नहीं होगा। आप इनसे माफी मंगवाइए। पहले राम भक्तों को भून देंगे और अब राम जी के बारे में ये नहीं होगा। मैं किसी और मेहमान के पास जाता हूं। नहीं, पहले माफी होगी। वो उस मूड में नहीं है। नहीं, मूड में नहीं है तो बाहर कीजिए। प्रभु श्री राम के बारे में ये कहेगा। घनश्याम तिवारी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ विषयों को लेकर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और या फिर आप ये कह दीजिए कि आधिकारिक स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। कष्ट है नहीं, आधिकारिक स्टैंड है, आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी का। फिर बाद में ये मत कहिए घनश्याम तिवारी का निजी बयान था। ये समाजवादी पार्टी ने कह के भेजा ना आपको। महात्मा आपको क्या हर चीज जी न्यूज करके भेजता है? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? महात्मा गांधी एक तो आप भगवान राम से तुलना करेंगे, ऊपर से बकवास बोलेंगे। कष्ट है। आप क्या बताएंगे? आप तय करेंगे कि भगवान राम के अवतार कौन थे, या ग्रंथों में लिखा है वो सत्य है?
आप तय करेंगे घनश्याम तिवारी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए कि राष्ट्रपिता नहीं, आप ये बताइए, आप अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए भगवान राम का कौन अवतार था, आप तय करेंगे यहाँ बैठ के। महात्मा गांधी भगवान श्री राम। आपकी राजनीति अपनी जगह है और जो सत्यता है वो अपनी जगह है। इसमें आपको क्या? अखिलेश यादव से मैं अपील करता हूं कि वो माफी मांगे। उनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं। अखिलेश यादव जी, आपके प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम को मार देंगे या मारा जा सकता है। मैं अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, राम गोपाल यादव जी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि ऐसे प्रवक्ता के बयान को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नहीं सर, राम जी मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी पूरे शो की गरिमा को पार कर रहा हूं, पर मेरे लिए ये असहनीय है। ठीक है, ये असहनीय है। अगर कोई और मजहब का होता तो आज दंगे हो जाते। ये आसिम वकार बोलते, मैं निवेदन करता हूं, मैं हुसैन और आसिम वकार क्यों नहीं बोल रहे? निवेदन करता हूं कि कोई बात सामान्य बात है, उस पर पीछे हटने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। कोई चीज ऐसी है जो मुंह से निकल गई है, उसमें पीछे हटने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हमारी बात सुनिए, शो को डिरेल मत कीजिए। ठीक है, हमारी बात सुनिए। हाँ ठीक है, हामिद हुसैन जी, क्या हुसैन साहब को लेके आइए। मैं दो बात कहना चाहता हूं। हुसैन साहब को लेके आइए, फिर शिवराज नायर के पास में जाऊंगा। प्लीज नहीं करते वो भी समर्थन, क्या आसिम वकार समर्थन करते हैं? आज सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी माफी मांगे और इस प्रवक्ता पे कार्रवाई करे, इस प्रवक्ता पे कार्रवाई हो, अखिलेश यादव कार्रवाई करे। नहीं कार्रवाई होगी, अन्यथा इनके खिलाफ सारे केस होने चाहिए। हामिद हुसैन को आने दीजिए, आप बैठिए। किसी से माफी नहीं मंगवा सकता। ठीक है, हाँ कोई वही तो मैंने कहा कि ये मुझे लगता है दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग, दिस इज स्लिप ऑफ टंग। तो इतना मान लेने में क्या दिक्कत है डॉक्टर हामिद हुसैन? हमने भी कोई ये नहीं कहा, महापुरुष है जी। हाँ, ये स्लिप ऑफ टंग है, मैं समझ सकता हूँ ये। अब मुझे नहीं लगता है कि उनका पार्टी का इतनी सी बात मानने में क्या आपत्ति है? स्लिप ऑफ टंग है, हमने तो ये कहा नहीं कि आपने कोई गुनाह कर दिया। लेकिन राम, अगर कोई स्लिप ऑफ टंग है तो पीछे हट जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन राम जी, स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। माफी डॉक्टर हामिद हुसैन को आने पहले माफी, फिर डिबेट। पहले माफी। राम जी हमारे श्री राम हमारे आदर्श है, हमारे ऐतिह्य है, हमारा परंपरा, हमारी संस्कृति है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राम जी जो चाहते थे, जिस प्रकार का राज्य की कल्पना करते थे, बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? हिंसा ना हो, बयान जस्टिफाई हो रहा है ये? आपने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, काल्पनिक बताया था आपने। राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी 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 के बिना डिबेट नहीं होगी। शिवराज नायर, राम राज्य के बाद नायर साहब बोलिए। देखिए राम जी, घनश्याम तिवारी को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। इनके नेता जो मुलायम सिंह यादव अब जो नहीं रहे, उन्होंने जो गोलियां चलाई थी, उनकी हालत आखिर के दिनों में क्या हुई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा है जी। तो ये जो हिमाकत की है, इनको पूरी तरह से माफी मांगनी चाहिए। भगवान राम को ये महात्मा गांधी का सब सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी कैसे राम के अवतार हो गए? ये कैसा अनपढ़ व्यक्ति है ये, और कैसे इसको प्रवक्ता बनाया है? ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आपके पैरों में बिठा के रखा है आपने। इसको बाहर निकालना चाहिए आपको तुरंत। ही शुड बी थ्रोन आउट। इस प्रकार का बदतमीज व्यक्ति जो भगवान राम के बारे में इस तरह से बोल सकता है, और आपने अभी तक उसको बिठा के रखा है, और हम भी इस तरह से बैठे हैं। गोडसेवादी लोग हैं, गोडसेवादी लोगों से कुछ बातें जो आपने कही हैं वो कहीं जस्टिफाई नहीं हो सकती। ये मूर्ख व्यक्ति घनश्याम तिवारी, इस देश में कौन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ बातें कतई जस्टिफाई नहीं हो सकती। आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चल सकती है। मैं उस पर कायम हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान श्री राम के अवतार थे, मैं ये मानता हूं। नहीं, आपके मानने से कुछ होता नहीं ना। मैं अपनी बात जो तथ्य तो तथ्य है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मारने की बात नहीं कर सकते ना भगवान को। शहजाद पूनावाला गोडसे को भगवान का अवतार मानते हैं, शिवराज नायर गोडसे को भगवान का अवतार मानते हैं। बात करेंगे तो चल जाएगा क्या? आप कुछ भी बात करेंगे, आप भी जो मानते हैं वो भी बताएंगे, जो दूसरा मानता है वो भी बताएंगे। सीधी सी बात मान लीजिए कि भाई कोई बात से निकल गई, वापस लेने में ज्यादा आसानी होती है। बाद में अदालतों के चक्कर काटते फिरेंगे, पूजा करते हैं। मुझे गवाही देनी पड़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भगवान श्री राम का अवतार घनश्याम तिवारी, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, बाद में अदालतों के चक्कर काटेंगे। राम मोहन शर्मा को वहां बैठ के गवाही देनी पड़ेगी कि आपके शो पे ये हुआ। अच्छा रहेगा आप पीछे हट जाएं, उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। आवेश में सबसे हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी माफी मांगनी पड़ेगी। श्री राम के अवतार थे। घनश्याम तिवारी माफी मांगे। अब तो आप दूसरी जगह पे आ गए, ठीक है।